उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में ग्रामीण इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन अब उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण गरीबों के पास एंड्रॉयड फोन होना जरूरी है, क्योंकि पहले उन्हें भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के लिए आभा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर ओटीपी आने के बाद ही उन्हें जांच या भर्ती पर्ची मिलेगी। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है और उन अस्पतालों में जहां मोबाइल के सिग्नल आसानी से नहीं मिलते, वहां समस्या और भी बढ़ जाती है। हालांकि सरकार ने कुछ हेल्प डेस्क भी बनाए जहां लोगों को मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में मदद दी जा रही है। तो वहीं जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है उनके लिए भी एक अलग लाइन बनाई गई है, लेकिन ये लाइन बहुत लंबी होती है। मेडिकल में एडमिशन के लिए अब एक आभा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। इसके लिए मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी जगह तो सिग्नल नहीं मिलते हैं और आभा ऐप डाउनलोड करने के बाद फिर जब उनका एक ओटीपी आता है उसके बाद वो ऐप डाउनलोड हो पाता है। तो चूँकि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में दूर दराज से बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनने कभी मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन देखा नहीं, उनके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है, पर उन्हें एडमिट होना है, बड़ी परेशानी है। हालांकि मेडिकल प्रशासन ने एक लाइन लगवाई है, लेकिन बहुसंख्यक लोग जैसे हमारे साथ ये लोग खड़े, ये तो पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं क्यों भाई आपने आभा ऐप डाउनलोड किया, क्या परेशानी आई और अब क्या करना पड़ेगा। डाउनलोड तो मैंने अंकल जी ने जैसे मेरे को बताया तो मैंने अभी डाउनलोड किया। पहले मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन डाउनलोड करने के बाद उसमें पेशेंट का नाम डालने के बाद एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को फिर टोकन के लिए ले जाना पड़ता है, वहाँ से स्लिप कटानी पड़ती है। बस ओटीपी बस मिल जाता है और ज़्यादा कुछ उससे होता नहीं है मेरे। अच्छा, लेकिन दिक्कत ये है कि हर आदमी हर बुजुर्ग लोग उनके पास ये सुविधा नहीं है और उनको पता भी नहीं है, तो हर किसी के लिए ये उपयोगफुल नहीं है, यूज़फुल नहीं है। आपने डाउनलोड किया है, आप क्या हुआ है? हमने डाउनलोड में हमारी मैसेज कर रही हैं अंदर। क्या दिक्कत आ रही है? वो हमको दिखाना है, हमको तो अभी 2-3 घंटा लग गए, पर्ची अभी तक नहीं बनी। अच्छा, बनवा रहे लाइन में लगे जी, तो पेट में तकलीफ है। तो और कितनी ऐसी लाइनों में आपको लगना पड़ा? पहले जानकारी पहले उस एक लाइन में वहाँ पर लगे, फिर उसके बाद ये 2 लाइन में दूसरी लाइन में। तो इस तरह मरीजों को कई सारी लाइनों में लगना पड़ता है। जो परेशान हैं सुबह से यहाँ आते हैं, लेकिन इनके लिए अलग अलग तरह के ऐप डाउनलोड करें, अलग अलग तरह से ये लाइनों में लगे, तब जाके इनकी पर्ची मिलती है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। वो दिक्कत सभी अस्पतालों में है। ये जो भारत सरकार की तरफ से उपक्रम जो है डिजिटल इंडिया का जो एक नारा है, वो डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो उसमें कुछ कभी सर्वर डाउन होता है, किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता है, इस तरह की समस्या सामने आई है। तो हमने कर्मचारी लगा रखे हैं जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है उनकी मदद करते हैं। वो कैसे करते हैं उसमें ज़रूर समय लगता है, लेकिन आने वाले समय में ये थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम है। आने वाले समय में ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और जल्दी ही सब हो जाएगा। गाँव से कुछ गरीब आदमी पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर उनके लिए समस्या ज़रूर है। इसके लिए शासन को हमने अवगत कराया है और इसके लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वो बिल्कुल उठाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो सरकारी कॉलेज मेडिकल कॉलेजेस हैं और जिला अस्पताल हैं, वहाँ एक नई व्यवस्था चालू की गई है कि अब किसी भी पेशेंट को एडमिट की पर्ची या दिखाने की पर्ची जब बनेगी जब वो एक ऐप डाउनलोड करेगा और उसके बाद उसमें एक ओटीपी आएगा जो उसके आधार से लिंक होगा, तब वो अपने इलाज करा पाएगा। इससे परेशान हैं बहुत पेशेंट जो दूर गाँव से आ रहे हैं, वो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान। मेडिकल कॉलेज जबलपुर के सुपरिटेंडेंट अरविंद शर्मा जी हैं। सर, ये क्या मामला है और क्यों लोग परेशान हो रहे हैं? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक आयुष्मान भारत योजना के उसमें एक आभा के थ्रू आभा ऐप पर जो शुरू है उसमें स्कैन एंड शेयर का ऑप्शन आया है। तो स्कैन जो आभा ऐप का है वो सॉफ्टवेयर हमारे सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है। उसमें जो भी डाटा होगा वो आधार का जो भी डाटा होगा, आधार का नाम, और उसमें उसको पेशेंट को जब बताने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर डालेंगे और वो उससे लिंक हो जाएगा, पूरा डाटा उसमें आ जाएगा। और इसमें मेडिकल जो उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, डिटेल्स हैं, वो उसमें सेव भी कर सकते हैं फ्यूचर में। डॉक्टर साहब, जो अपने यहाँ बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से गरीब मरीज आते हैं जिनने कभी स्मार्टफोन होना तो क्या देखा भी नहीं है, उनको यूज़ करना भी नहीं आता, वो बहुत परेशान हैं, बाहर लाइनें लगी हुई हैं। उनके लिए जो ओल्ड सिस्टम चला आ रहा था उससे 2 काउंटर चल रहे हैं, उससे भी सुविधा यहाँ दी जा रही है। अब जैसे मेडिकल कॉलेज में आपके यहाँ सिग्नल नहीं मिलते, तो जिन लोगों के पास स्मार्टफोन है वो भी सिग्नल नहीं मिलने के कारण बहुत परेशान हैं, उनको मिल नहीं है, वो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, उनकी पर्ची नहीं बन रही। नहीं, मेडिकल में सिग्नल बराबर मिल रहे हैं, सिग्नल है
आपके रूम में ही नहीं मिलते। वो इस रूम में नहीं है, इस रूम में नहीं है, इसके अलावा पूरे मेडिकल में सिग्नल है। और वो वहाँ पर नेट से ये चल रहा है, पूरा सिस्टम है वहाँ। जी ये इस चैम्बर में नहीं है जी। ये बात सही है। सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज का कहना है कि पेशेंट को अब नए सिस्टम को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो उसके आदी हो जाएंगे। और अभी उनके लिए एक छोटी लाइन लगाई गई है, लेकिन जो बाहर देखेंगे बहुत सारे पेशेंट लगे लाइन में जो परेशान हो रहे हैं। खबर बेमितरा